तो बच्चों के लंच के लिए कुछ ऐसा जो झटपट बने और एक बार खाएंगे ना तो बार बार मांगेंगे। तो आइए आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत आसान और मज़ेदार रेसिपी जो ख़ास तौर पर लंच टाइम के लिए बेहतरीन है और इसे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप जितने स्लाइस लेना चाहें उतने ले लीजिए। तो मैं और ब्रेड के साइड वाले किनारे हैं वो कट कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने ली है बंद गोभी, जिसे मैं इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे काट लूँगी। और इस तरह की सब्जियां तो बच्चे बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। अगर आप सैंडविच में इस तरीके से इनको डाल कर देंगे ना तो वो बहुत ही शौक़ से खा जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं। और ये मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और इसके बाद मैं एक टमाटो लूँगी और इसको भी इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बंद गोभी और टमाटो ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसको काट के मैंने बॉईल कर लिया है। तो आप चाहें स्टीम भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे फोक की मदद से। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पोटैटो मैश हो चुके हैं। और अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे केचप। 3 से 4 चम्मच केचप के लेंगे और इसमें डालेंगे साथ मायोनीज़। मायोनीज़ के भी 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। और इसी तरह हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए पोटैटो, जो कि हमने मैश कर लिए थे बॉईल किए हुए। इसमें आप कुछ और स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम में। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई और स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही। तो इस तरीके से बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। तो इस तरीके से जो पोटैटो है वो अच्छे से मैश हो चुका है। और उसके बाद अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर पहले लगाएंगे हम ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी आप लाजमी लगाएगा, इसी से टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। ग्रीन चटनी को मैंने खुद घर में बनाया है। तो इसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाली है और एक टमाटो और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड किए हैं। और इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और इस तरीके से जो हमारी ग्रीन चटनी है बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद दूसरे ब्रेड के स्लाइस में मैं लगाऊंगी मैश किए हुए पोटैटो, जो कि हमने अभी बनाए हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से ऊपर लगा लेंगे ब्रेड स्लाइस के। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पत्ता गोभी और इस पे टमाटो। और इस टाइम आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं और कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की पसंद की सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। अगर आप बड़े खा रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, चीज़ का स्लाइस भी इसमें रख सकते हैं। और बाकी के सैंडविच भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो जितना मैंने मिक्सचर बनाया है मैंने इसमें 4 सैंडविच बना लिए हैं। और इसको बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ये मुश्किल है। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसको क्रिस्पी भी हम करेंगे। क्रिस्पी करने के लिए आप इसको तवे के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें रख के इसको बिल्कुल क्रिस्पी करके खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बातों ही बातों में हमारे जो सैंडविच तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको करेंगे क्रिस्पी। तो सैंडविच मेकर में हम इसको डालकर 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप तवे पे कर रहे हैं तो बिल्कुल लो आंच पे आप इसको रख कर इसको गर्म करें और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। और सैंडविच मेकर में जब हम रखते हैं ना तो ये दोनों लाइट ऑन हो जाती हैं। और जब ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है तो इसका मतलब है जो सैंडविच है क्रिस्पी हो चुका है। और इसको अब हम ओपन करके देखेंगे। और जब इस तरीके से गोल्डन गोल्डन और मज़ेदार सा कलर आ जाता है ना तो इसका मतलब है सैंडविच बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और जैसा कि आजकल छुट्टियां हैं बच्चों को और समझ नहीं आता कि हम बच्चों को क्या खिलाएं, तो आप इसी तरीके से बच्चों को मज़ेदार सा सैंडविच बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे डेली ही फरमाइश करके आपसे बनवाया करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ख़ुद भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और कमेंट में बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबे को भी तो हमें याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।